तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी लैंग्वेज सी की क्लास में अगर हम लोग देखें तो हमारा आगे का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम लोग कवर करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर प्रोग्रामिंग। तो कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का मीन्स यहाँ पर हम 3 इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये भी इक्वेशन बेस ही काम करते हैं। इनमें भी ट्रू फॉल्स हम देते हैं, और जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है, और जब फॉल्स होती है तो फॉल्स वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज टू एवेलुएट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। कंडीशनल ऑपरेटर इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल इफ़ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि जैसे कि हम इफ़ एल्स इस्तेमाल करते हैं उसका एक रिप्लेसमेंट है। हम उसकी जगह पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमें काफ़ी छोटे में, यानी कि हमें इफ़ एल्स में कई मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ेगी, सिंगल लाइन में हमारा काम कर देगा। तो इसके साथ क्या होता है, इट टेक्स 3 ऑपरेंड्स। ये 3 ऑपरेंड्स लेता है। पहला जो होता है वो कंडीशनल एक्सप्रेशन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें कंडीशन देते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन होती है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और अगर ये ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 यानी कि ट्रू एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करती है, और कॉलन के बाद हम लोग फॉल्स एक्सप्रेशन को यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर ट्रू एक्सप्रेशन हो गया एंड फॉल्स एक्सप्रेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, इन लाइन इफ़ और टर्नरी इफ़। हम इन तीनों में से इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटे से ऑपरेटर के ज़रिए आप इफ़ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रॉपर यूज़ ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर कैन मेक योर कोड शॉर्ट। सबसे पहली चीज़ कि आपके कोड को शॉर्ट कर देता है। जो मल्टीपल लाइन का काम है वो एक लाइन में हो जाता है। क्लीन एंड मोर रीडेबल, छोटा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसको समझना भी आसान हो जाएगा। इन दिस प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज वी विल फोकस ऑन कंडीशनल ऑपरेटर एंड लर्न टू मेक इट्स प्रॉपर यूज़। अभी इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ट्राई करते हैं कि हम इसको देखें कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, और शायद हम इसको समझ पाएंगे बहुत आसानी से। तो ये प्रोग्राम है, कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए अब हमको 2 नंबर्स के बीच में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, यानी कि हमने दोनों हेडर फाइल्स लगाई जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम्स में करते आ रहे थे। उसके बाद ये हमारा लिंकर फंक्शन है void main, जिसको हमने लगाया, और उसके बाद ये हमारा स्कोप, यानी कि यहाँ पर ब्रेस ओपन हुआ, और यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, int num1 num2 और max। तो चूँकि हमें 2 नंबर्स के बीच में मैक्सिमम निकालना है, तो ये 2 नंबर होंगे num1 num2, और जो रिज़ल्ट आएगा वो मैक्स में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने यहाँ पर CLR स्क्रीन को साफ़ करने के लिए लगाया, और दोनों नंबर को यूज़र से इनपुट करा लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों नंबर्स को एक साथ ही हमने यूज़र से इनपुट कराया है। तो इंटर 2 नंबर्स हमने printf के ज़रिए दिया, और स्कैन ऑफ %d, एक %d num1 के लिए, एक %d num2 के लिए, और एड्रेस ऑफ num1 यानी एम्परसेंट num1 पे एक वैल्यू इनपुट कराई, और एड्रेस ऑफ num2 एक वैल्यू इस पर इनपुट कराई। ये तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मैक्स जो हमारा वेरिएबल था उसको लिया, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। हमने कंडीशन लगाई कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, और यहाँ पर ट्रू इक्वेशन में num1 लिख दिया और फॉल्स में num2 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर num1 num2 से बड़ा है, अगर ये ट्रू होता है तो num1 इसमें चला जाएगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो num2 इसमें चला जाएगा। इन दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो मैक्स के अंदर जाएगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे printf से ये तीनों चीज़ों को प्रिंट कराया, getch लिखा, प्रोग्राम को क्लोज़ किया। अभी आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, इस प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको Alt F9 या कंपाइल मेन्यू में जा कर के आपको इसको कंपाइल कराना है, और जब ये 0 एरर 0 वार्निंग के साथ आ जाता है तो फिर आपको रन कराना है। और रन कराने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl F9 करना है, या रन मेन्यू में जाके रन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा।
तो आप देख सकते हैं 2 नंबर्स मांगे गए थे, एक 10 दिया, एक 20 दिया। 10 जो था वो num1 में चला गया और 20 जो था वो num2 में चला गया। अब यहाँ पे इसने चेक किया कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2, तो ये फॉल्स हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो मैक्स के अंदर 20 जा कर के, यानी कि फॉल्स जो num2 होगा वो जा कर के स्टोर होगा और यहाँ पर आपका रिज़ल्ट स्टोर करेगा 20। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया और आगे और देखते हैं। और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं कंडीशनल ऑपरेटर के। यहाँ पर हमें 3 नंबर्स को फाइंड करना है कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों फाइलें हम लोगों ने लगाई, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, वाइड मेन लगाया। अब चूँकि 3 नंबर्स को हमें यूज़र से इनपुट कराना है तो num1, num2 और num3 तीनों नंबर यहाँ पर हम लोगों ने डिक्लेयर किए और मैक्स लिया क्योंकि मैक्सिमम नंबर निकालना है। CLR लगाया और तीनों नंबर्स को एक लाइन में ही यूज़र से डिमांड कर ली। तो ये लिखा है printf इंटर 3 नंबर्स, मैसेज जाएगा यूज़र को कि 3 नंबर इनपुट कराना है और scanf %d क्योंकि 3 नंबर इनपुट कराना है, num1, num2, num3। तो तीनों के लिए यहाँ पर इंटीजर के लिए हम लोगों ने %d इस्तेमाल किया। अब पहला नंबर num1 में जाएगा तो %num1, %num2 और %num3, ये तीनों नंबर यूज़र से इनपुट होकर के यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने उसी तरीके से काम किया कि यहाँ पर मैक्स लिखा इज़ इक्वल टू, अब हमारी जो टर्नरी कंडीशन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले तो कंडीशन लगी है कि num1 num2 से बड़ा होना चाहिए और num1 num3 से भी बड़ा होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा और तब ये num1 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा, ये तो ट्रू कंडीशन हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन कॉलन के बाद लगती है तो ये जो लाइन नीचे आई है आप इसके सामने ही लिखिएगा। ये यहाँ पर स्क्रीन पे छोटा आपको मतलब हो रहा था तो दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा गया, आप इसके आगे ही लिखिएगा। अब ये जो फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन में लिखा गया है कि num2 इज़ ग्रेटर देन num3। अब चूँकि यहाँ पर तो जब num1 किसी एक से छोटा होगा तभी ये फॉल्स होगा और फॉल्स हो जाता है तो ये फॉल्स वाले पार्ट में आएगा। और फॉल्स कंडीशन में हमने फिर से एक टर्नरी ऑपरेटर ओपन कर दिया जिसमें हमने लिखा num2 इज़ ग्रेटर देन num3 क्वेश्चन मार्क, और ये इसका ट्रू और ये फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स होता ही है कंडीशन तो वो इसके फॉल्स में आएगा और फॉल्स में फिर से एक टर्नरी ऑपरेटर मिल जाता है। अब इस कंडीशन को चेक करेगा कि num2 इज़ ग्रेटर देन num3। अगर ये ट्रू है तो num2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो num3 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर फिर से फाइंड आउट हो जाएगा। और जब आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के समय आपको याद रखना है .c के साथ ही सेव करना है, कंपाइल कराना है Alt F9 के साथ, रन कराना है Ctrl F9 के साथ। और अब आप रिज़ल्ट जो देखेंगे वो रिज़ल्ट इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हमने 3 नंबर्स लिए, num1, num2 और num3, 10, 20 और 30। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये कंडीशन को चेक करेगा तो यहाँ पे जब चेक करेगा तो यहाँ पर num1 इज़ ग्रेटर देन num2, ये फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स हो जाने के कारण यहीं पर वो इस फॉल्स कंडीशन में आएगा। और फॉल्स कंडीशन में आने के बाद num2 इज़ ग्रेटर देन num3 पे आएगा, यानी कि 20 इज़ ग्रेटर देन 30, ये फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होने पर ये इसका जो फॉल्स है num3 वो इसमें मैक्स में चला जाएगा और num3 में हमने 30 दिया है, इसलिए यहाँ पर रिज़ल्ट आप देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, 30 दिखाई पड़ रहा है। तो ये इस तरीके से है। और अभी और भी कंडीशनल ऑपरेटर्स के प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये प्रोग्राम बनाने भी हैं, प्रैक्टिस भी करनी है और आपको इसको अच्छे से समझना भी है। अभी प्रोग्राम 3 है कंडीशनल ऑपरेटर का। तो इसमें जो प्रोग्राम है वो बोल रहा है कि द प्रोग्राम टू चेक अल्फ़ाबेट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अभी हमें अल्फ़ाबेट को चेक करना है कि हमारा इनपुट किया गया जो चीज़ है वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं। तो ये हमें कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू करना है और इसके लिए हम लोगों ने फिर वही काम किया कि सबसे पहले दोनों हेडर फाइल्स लगाई, वाइड मेन लिखा, जो कि हम लोग लगभग सभी प्रोग्राम्स में करते आ रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने स्कोप साइन यानी कि ब्रेस को ओपन किया और फिर चूँकि हमें कैरेक्टर इनपुट कराना है तो हमने यहाँ पे कैर लिखा, ch एक वेरिएबल नेम दिया तो कैर ch ये हमने डिक्लेयर किया। CLR हमने अपना पुराना आउटपुट जो स्क्रीन है वो साफ़ आए इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया। और यूज़र से कहा कि प्लीज़ एंटर एनी कैरेक्टर। तो अब इसको पढ़ करके यूज़र जो कैरेक्टर इनपुट करेगा वो हमने स्कैनफ में लिया। चूँकि हमारा जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप है इसलिए यहाँ पर %c आया। सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराना होता है तो %c, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर अगर हमें इनपुट कराना होता है तो %s, जिसका मतलब स्ट्रिंग होता है।
तो यहाँ पर हमने %c लिया, %ch, यानी कि अब जो भी कैरेक्टर कीबोर्ड से दबेगा वो ch के अंदर स्टोर हो जाएगा इस लाइन की वजह से। तो अभी यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर इनपुट कराया, कैरेक्टर इनपुट कराने के बाद हमने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगाया कि ch, यानी कि हमारे ch में जो भी है अगर वो a है या a से बड़ा है, लेकिन z और z से छोटा अगर है, यानी a से लेकर के z के बीच में है, तो यहाँ पे चूँकि हमने स्मॉल a दिया है और यहाँ पे स्मॉल z दिया है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में स्मॉल a एक अलग कैरेक्टर माना जाता है और कैपिटल A एक अलग कैरेक्टर माना जाता है, और दोनों के लिए ही स्काई टेबल में, यानी कि जो एक कोडिंग की टेबल है उस कोडिंग की टेबल में अलग अलग लेटर्स इनको अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्मॉल a के लिए पहले कंडीशन लगाई, और का साइन लगाया। और का साइन का मतलब होता है कि चाहे ये कंडीशन ट्रू हो जाए और चाहे ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर ch इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड ch इज़ लेस देन इक्वल टू z। और यहाँ पर वही कंडीशन हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के लिए लगाई कि अगर वो कैरेक्टर कैपिटल में भी आ रहा है तो भी वो इसको ले लेगा, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पर अगर वो कैपिटल A या कैपिटल Z के बीच में है या स्मॉल a स्मॉल z के बीच में, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके इस वाले पार्ट में आएगा और ये प्रिंट करेगा इट इज़ अल्फ़ाबेट। तो ये ट्रू होने पर है, क्योंकि ट्रू जो ये जो कंडीशन होती है उसके जब हम कंडीशन लगाते हैं उसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद हम लोग ट्रू कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रू स्टेटमेंट है कि हाँ ये एक अल्फ़ाबेट है, और अगर ये फॉल्स होता है, यानी कि A से Z के भी अलावा कोई भी परसेंटेज या फिर कॉलन या कॉमा या न्यूमेरिक लेटर किसी ने दबाए तो वो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने के कारण वो ये वाली लाइन आएगी printf इट इज़ नॉट अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। तो उसके बाद गेट ch लगाया, यहाँ पर हमने प्रोग्राम को क्लोज़ किया। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन आपने लिखी हुई है इसके आगे ही क्वेश्चन मार्क लगाइए, उसके आगे लिखिए, और उसके बाद ये वाली लाइन भी आप उसके आगे लिखिएगा। तो ये यहाँ पर इसके आगे ही लिखिएगा, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं ना लास्ट में हमने यहाँ पर इसको स्टेटमेंट ब्रेक किया है, तो यहाँ पर फिर ये एक लाइन का स्टेटमेंट हो जाएगा, तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। तो ये इस तरीके से गेट ch लगाया। अब इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव बटन पे जाएंगे, आप कुछ भी नाम दीजिए बट .c ज़रूर लगाएंगे, और उसके बाद आप कंपाइल करेंगे। कंपाइल में अगर कोई एरर आ रही है तो उसको ढूंढिए कि कहाँ पर एरर है और कैसे एरर है, उस एरर को सही करिए। हम कभी कभी ये सेमीकोलन्स लगाना भूल जाते हैं और इसकी वजह से भी काफ़ी एरर आ जाती है, तो इनको सही करिए और उसके बाद फिर आप इसको रन कराइए। जब आप रन कराएंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर इसने देखिए आपसे कहा कि इंटर एनी कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे स्मॉल a इनपुट किया और इसने क्या बताया कि इट इज़ अल्फ़ाबेट। यहीं पर अगर आपने नंबर इनपुट कराया होता तो ये कहता इट इज़ नॉट अल्फ़ाबेट। तो ये एक और प्रोग्राम है आपका टर्नरी ऑपरेटर का, आप इसको नोट करिए, बनाइएगा अच्छे से और इसको चलाइएगा। इसके अलावा फिर से एक प्रोग्राम है हम लोग, प्रोग्राम नंबर 4 है, सी प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हम ये चेक करने जा रहे हैं कि हमारा जो इनपुट किया गया नंबर है वो इवन है कि ऑड है, यानी कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर एज़ यूजुअल यहाँ पर दोनों फाइल्स लगाई, वाइट मेल लिखा और ये हमने ब्रेस ओपन किया। यहाँ पर हमें चूँकि अब एक नंबर चाहिए तो हमने इंट नम, इंट यानी कि जो नंबर होगा वो डेसिमल पॉइंट्स को कैरी नहीं करेगा, तो हमने पूरा नंबर यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हमने इंट नम लिया, नम हमारा वेरिएबल है, CLR हमने लगाया कि हम जब भी आउटपुट स्क्रीन पे जाएं तो हमें वहाँ पर पुराना कोई भी आउटपुट ना मिले। हमने यहाँ पे प्रिंटफ से एक मैसेज प्रिंट किया कि एंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड। इसको पढ़ करके यूज़र समझेगा कि हाँ भाई एक नंबर देना है, तो वो एक नंबर देगा और ये स्कैनफ की लाइन के ज़रिए वो नंबर नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो %d इसलिए लगाया गया क्योंकि ये इंटीज़र है, और एड्रेस ऑफ इसलिए लगाया गया क्योंकि हमें यहाँ स्कैन कर रहे हैं और वैल्यू जो भी इनपुट होगी वो नम के एड्रेस पे ले जाना है, तो एड्रेस ऑफ नम। तो यहाँ पर यह एड्रेस ऑपरेटर लगाया गया है, एम्परसेंड बोलते हैं नम,
और ये लाइन के ज़रिए हमारा जो भी नंबर कीबोर्ड से इनपुट किया जा रहा है वो नम में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगाया। पहले तो सीधे सीधे कंडीशन लगाई कि नम मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, यानी कि अगर नम को 2 से भाग किया जाता है तो जो उसका रिमाइंडर आता है, जो नीचे उसका जो कंक्लूज़न आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा। अगर 0 आता है तो ट्रू में हमने लिखा द नंबर इज़ इवन। अगर 0 नहीं आता है, 1 आता है, तो लिख करके आएगा कि द नंबर इज़ ऑड, चूँकि तब ये फॉल्स हो जाएगा, तब ये 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मार्क इसके आगे लगाना है, ये लाइन आपको इसके आगे लिखनी है, फिर कॉलन लगा करके ये वाली लाइन आपको आगे लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये ट्रू है और ये जो पार्ट है ये फॉल्स है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला काम प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। गेट ch लगाया, प्रोग्राम को क्लोज़ किया। आपको वही करना है कि आप सीधे से जा करके सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे .c के साथ में। कंट्रोल पहले आप ऑल्टर F9 दबाएंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी एरर नहीं है, तब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे और एग्जीक्यूट कराने के लिए आप कंट्रोल F9 दबाएंगे, जिसके कारण ये एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होते ही आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लिखा है इंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड, इतना लिख करके आएगा। यूज़र यहाँ पर 20 दे रहा है, जैसे ही 20 दबाया और एंटर किया तो इसने बताया कि द नंबर इज़ इवन, क्योंकि जब ये कंडीशनल ऑपरेटर में जाएगा कंडीशन में तो इसको 2 से डिवाइड करेगा और देखेगा जो उसका रिमाइंडर है वो 0 है और 0 ही आएगा, क्योंकि 2 से पूरा का पूरा ये भाज्य हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे 0 बचेगा और इसके कारण ट्रू वैल्यू यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, द नंबर इज़ इवन। यहीं पर आप इसको 21 दीजिएगा तो आप देखिएगा रिजल्ट आएगा द नंबर इज़ ऑड। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हम लोगों ने चेक किया कि हाँ ये इवन और ऑड नंबर को हमने चेक किया। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इसमें हम चेक करा रहे हैं, ये भी कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू है कि हम चेक करा रहे हैं कि एक ईयर इनपुट कराना है और हमें ये चेक करना है कि वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर का मतलब है कि वो जो ईयर होगा उसमें जो फरवरी होगी वो 29 की होगी और जो टोटल डेज़ होंगे वो 366 डेज़ होंगे। तो ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर दोनों फाइलें लगाई, वाइड मेन लिखा, प्रोग्राम को ओपन कराया यहाँ पर जहाँ पर हमें काम करना होता है। फिर हमने एक ईयर इनपुट कराने के लिए वेरिएबल लिया ईयर और इंट टाइप लिया, तो इंट ईयर हो गया। CLR SCL लगाया, यूज़र से हमने कहा प्लीज़ एंटर एनी ईयर और यूज़र इसको देख करके एक ईयर को इनपुट कराएगा जो कि स्कैनफ के ज़रिए ईयर में जा कर के स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है वो कंडीशन हमने ये लगाई कि अगर ईयर 4 से डिवाइड किया जाता है और उसका रिज़ल्ट 0 आता है, लीप ईयर को पहचानने के लिए जो कंडीशन है वो सबसे अच्छी ये है कि अगर आपका ईयर 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा तो वो लीप ईयर है। तो पहली कंडीशन तो हमने ये लगाई इसके साथ कि अगर ईयर 4 से डिवाइड हुआ जा रहा है और उसका रिज़ल्ट 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर ईयर को 100 से 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट 0 नहीं आना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ये ट्रू वाले पार्ट में जाएगा और ये प्रिंट करेगा कि आपका इनपुट किया गया ईयर लीप ईयर है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स पार्ट में आएगा, यानी इस कॉलम के आगे वाले हिस्से में आएगा। और आगे यहाँ पर फिर से कंडीशन लगाई गई है कि अब यहाँ पे चेक कराया जा रहा है कि ईयर मॉड 400 डबल इक्वल टू 0। अगर ईयर 400 से डिवाइड हुआ जा रहा है तो इसका ट्रू पार्ट रखा गया है लीप ईयर, अदरवाइज कॉमन ईयर, यानी कि वो फिर लीप ईयर नहीं है। तो फॉल्स में फिर से एक कंडीशन लगाई गई, यानी कि फॉल्स के अंदर फिर से एक कंडीशनल ऑपरेटर ओपन किया गया और उसका ट्रू फॉल्स यहाँ पर दिया गया। आप चाहें तो आप सिंपल सा आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ईयर मॉड 4 डबल इक्वल टू 0 और आप इसको यहीं पर बंद कर दें और प्रिंट एफ लीप ईयर और यहाँ पे प्रिंट एफ कॉमन ईयर। बट यहाँ पर हमने इसको पूरी तरीके से चेक कराया है, यानी कि एक एक्सप्लेन्ड वे में चेक कराया है कि हाँ ईयर जो इनपुट कराया जा रहा है वो पूरी तरीके से वो लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर की जितनी कंडीशंस हैं चेक कराने की वो यहाँ पर सारी अप्लाई करी गई हैं और गेट ch लगा करके हमने प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज़ किया। प्रोग्राम आपको सेव करना है, कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट जैसे ही आप करेंगे आपके सामने ऐसा रिज़ल्ट आएगा। इस रिज़ल्ट में
हमने यहाँ पे इंटरियर 2016, मतलब हमने यहाँ पे 2016 दिया, और जब इसने इसको चेक किया तो ये लीप ईयर मिला, यानी कि ये ट्रू हुआ और इसके कारण ये लीप ईयर हुआ। आप यहाँ 2017 डालिएगा तो देखिएगा ये लिख करके आएगा कॉमन ईयर। तो ये जो प्रोग्राम था ये भी कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू, जहाँ पर आपने ईयर को चेक कराया। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम नंबर 6, ये भी कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए है। और यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पर सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्टूडेंट इज़ पास और फेल। हमें टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए ये पता करना है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो पास हुआ है कि फेल हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दोनों फाइलें लगाई, वॉइड मेन लिखा, प्रोग्राम को ओपन कराया और मार्क्स, क्योंकि मार्क्स से भी पता चलेगा कि वो फेल है कि पास है। तो हमने मार्क्स इनपुट कराई यूज़र से, इंटर मार्क्स, और स्कैनफ के ज़रिए ये मार्क्स को हमने इनपुट करा लिया। और इनपुट कराने के बाद यहाँ पर हम चेक करने जा रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए कि जो हमारा मार्क्स है उसके अकॉर्डिंगली ये स्टूडेंट पास है कि फेल है। तो जैसे कि आप प्रिंटफ लिखते हैं उसी तरीके से पुट सेंटेंस, इसका फुल फॉर्म है पुट सेंटेंस। तो ये भी एक हमारा कीवर्ड है जो कि स्क्रीन पे प्रिंट कराने का काम करेगा। तो हमने यहाँ पर पुटेस लिखा, आप चाहें तो पुटेस ना लिख करके आप केवल ये कंडीशन लगाएं यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंटफ की लाइन लिखें, प्रिंटफ और उसके अंदर लिखें पास्ड, फिर यहाँ लाइन लिखें प्रिंटफ और उसके अंदर लिखें फेल्ड। तो हमने इसको बार बार ना लिखने के कारण हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे पुटेस का इस्तेमाल किया है। पुट सेंटेंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो पुटेस एक कीवर्ड है, जैसे स्कैनफ एक कीवर्ड है, प्रिंटफ एक कीवर्ड है, उसी तरीके से पुटेस भी एक कीवर्ड है। और यहाँ पर हमने कंडीशन चेक कराई कि मार्क्स अगर बड़ा है 40 से या इक्वल है 40 के, अगर ये दोनों, मतलब ये जो कंडीशन है कि अगर वो 40 है तब भी और 40 से बड़ा है तब भी, तो वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर अगर ट्रू होता है तो ये ट्रू वाली पार्ट है, यानी कि तब वो प्रिंट करेगा, पुटेस करेगा पास्ट, और नहीं अगर ये फॉल्स होता है तो ये प्रिंट करेगा फेल्ड। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से क्लोज़ किया, फिर गेट सी एस से प्रोग्राम को बंद किया और प्रोग्राम को सेव कराया। आपको .c के साथ सेव करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल में जब कोई एरर नहीं होगी तब आप एग्जीक्यूट करेंगे, और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा इस तरीके से, जैसे कि हमने इंटर मार्क्स में दिया 50। तो 50 चूँकि 40 से बड़ा है इस वजह से ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट हुआ और रिज़ल्ट आया 40। अगर यहाँ पर हमने दिया होता 30 या 35 या 39, तो 39 देते तो यहाँ पर रिज़ल्ट आता फेल्ड, क्योंकि तब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप इनको बनाइए, और आपको जब आप इन प्रोग्राम्स को बनाएंगे, आप मेहनत करेंगे, आप इनको कई बार बनाएंगे, ट्राई करेंगे खुद से लिखने के लिए, तो आपको ये कंडीशनल ऑपरेटर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नया टॉपिक है वो है इफ़ एल्स की प्रोग्रामिंग। अभी अगर हम इफ़ एल्स को इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। इफ़ एल्स इज़ अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इट इज़ यूज्ड टू टेक एन एक्शन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इफ़ एल्स एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ पर हम इफ़ के लिए भी कुछ पार्ट लिख सकते हैं, हम एल्स के लिए भी कुछ पार्ट लिख सकते हैं, और ये कंडीशन पर बेस करता है। जो हमारी कंडीशन दी गई होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ यूज़र इनपुट अ वैलिड अकाउंट नंबर एंड पिन देन अलाउ मनी विड्रॉल। जब आप एटीएम में जाते हैं और आप एटीएम में जाने के बाद आप अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं, तो आप देखिए आपका जो कार्ड होता है वो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई कर देता है, लेकिन आपका जो पिन होता है वो आप डालते हैं, और अगर वो पिन इनकरेक्ट होता है तो आप कोई भी जो उसके ट्रांजेक्शन्स करने हैं वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप रिसीट ले सकते हैं, ना आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरीके से जब आप का पिन सही होता है तभी आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे पिन ट्रू हुआ तो आपने काम किया, उसी तरीके से यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का कंडीशन होता है। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू का पार्ट एग्जीक्यूट करता है, फॉल्स हो अगर ट्रू नहीं होता है तो बट नेचुरल है कि फॉल्स होगा तो फॉल्स का एग्जीक्यूशन होगा। इफ़ स्टेटमेंट वर्क्स लाइक इफ़ कंडीशन इज मेट देन एग्जीक्यूट द टास्क। अगर इफ़ की कंडीशन मिल गई, ट्रू है, तो वो इफ़ वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इट इज़ यूज टू कंपेयर थिंग्स टू टेक सम एक्शन
बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, मतलब जो भी हम लोग इसके अंदर कंडीशंस देते हैं वो हो सकता है कंपैरिजंस के लिए हो, या उसमें कोई रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया हो, या कोई लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया, बट अगर वो कंडीशन मैच करेगी तो ये ट्रू वाले पार्ट में जाएगा। अगर वो कंडीशन मिसमैच होती है तो वो उसके दूसरे पार्ट में एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर हम जो इफ़ की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उसमें कई सारी चीज़ें, जैसे कि हम केवल सिंपल इफ़ पढ़ेंगे कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट क्या है। इफ़ एल्स यानी कि जब हम केवल ट्रू देना चाहें तो केवल इफ़ है, अगर हम ट्रू और फॉल्स दोनों देना चाहें तो यहाँ पर इफ़ एल्स आता है। और नेस्टेड इफ़ एल्स में क्या आता है कि एक इफ़ के अंदर हम फिर से कोई कंडीशन लगा करके, अगर ये ट्रू मिल गया तो अब हम चेक करें कि ये ट्रू है कि नहीं। जैसे कि आपने एटीएम लगाया तो पहले अकाउंट नंबर अगर ट्रू है तो वो आगे का काम करेगा, अगर वो अकाउंट नंबर ही वैलिड नहीं है तो वो वहीं पर रोक देगा। तो अकाउंट नंबर अगर वैलिड है तब फिर वो दूसरी चीज़ चेक करेगा कि अब आपका पिन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस का मतलब हो गया कि एक कंडीशन के अंदर, एक ट्रू कंडीशन के अंदर भी फिर से ट्रू फॉल्स आएगा, और हो सकता है फॉल्स कंडीशन के अंदर फिर से ट्रू फॉल्स आए। तो नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक इफ़ एल्स। तो ये अभी हम प्रोग्राम्स के साथ पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम लोग इफ़ स्टेटमेंट इन सी को पढ़ रहे हैं कि इफ़ स्टेटमेंट अलाउज us to select an action based on some condition. It gives programmer to take control over a piece of code. Programmer can control the execution of code based on the some condition or user input. यहाँ पर भी वो वही चीज़ बता रहा है कि जो इफ़ कंडीशन है, यहाँ पर हम एक कंडीशन देते हैं, कंडीशन को अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस इफ़ के अंदर एक प्रोग्रामर ने भले एक लाइन का कोड लिखा हो, 4 लाइन के कोड लिखे हो, या 50,000 लाइन का कोड लिखा हो, अगर वो कंडीशन ट्रू ही तो वो 50 के 50,000 लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी जो इफ़ के अंदर लिखी गई हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन मैच नहीं करती है तो वो 50 के 50,000 लाइन के कोड को छोड़ देगा। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया है जो पहले मैंने आपको समझाया था। इफ ए स्टेटमेंट वर्क्स लाइक इफ कंडीशन इज मेट देन एग्जीक्यूट द टास्क इट इज़ यूज टू कंपेयर। इसमें भी वही चीज़ बता रहा है कि इफ़ का जो पार्ट है उसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स को देते हैं, जहाँ पर एक कंडीशंस क्रिएट करते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच होता है और तब वो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो बुलियन अलजेब्रा है, जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है। तो व्हाट इज़ अ बुलियन एक्सप्रेशन? A C expression that evaluates either true or false is known as boolean expression. यहाँ पर जो C की एक्सप्रेशन जो होता है, जो भी हमने कंडीशन दी है, वो इंटरनली जो ट्रू फॉल्स को चेक करता है वो बुलियन एक्सप्रेशन यानी 0-1 के माध्यम से चेक करता है। हाउएवर इन C प्रोग्रामिंग देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू फॉल्स, जबकि मतलब यहाँ पर वर्डिंग्स में ट्रू फॉल्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी पार्ट है वो बुलियन एक्सप्रेशन यानी कि 0 और 1 की भाषा में, अगर हमारी कंडीशन मैच करती है तो हो सकता है कि वो 1 रिज़ल्ट में आ रहा हो तभी उसको ट्रू मानता है, या 0 रिज़ल्ट में आ रहा हो तो वो उसको फॉल्स मानता है। तो इन सी वी रिप्रेजेंट ट्रू विद नॉन जीरो इंटीजर्स। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि जो सी है वो सी लैंग्वेज है वो ट्रू को नॉन ज़ीरो इंटीजर्स मतलब ज़ीरो नहीं आना चाहिए तब वो उसको ट्रू मानेगा, लेकिन फॉल्स का मतलब है कि वो ज़ीरो ही आएगा। तो हैंस सी इफ एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू इंटीजर इज़ कंसीडर्ड एज द बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन ये चीज़ है, और हम लोग इसको प्रोग्राम्स के थ्रू जब समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा। बट अभी हम एक फ़्लो चार्ट के थ्रू पहले इसको समझते हैं कि फ़्लो चार्टिंग क्या है, इसका फ़्लो चार्टिंग क्या है। तो अभी क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, फिर हमने कहीं पर एक कंडीशन दी, मान लेते हैं हमने एक इफ़ की कंडीशन दी, तो वो कंडीशन जो है वो एक बुलियन एक्सप्रेशन है कंप्यूटर के लिए। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर का जितना भी पार्ट है वो पूरा काम को करेगा और करके तब बाहर आएगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इफ़ के पार्ट में जाएगा ही नहीं, वो सीधे यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से बता रहा है कि अगर कंडीशन मैच करती है तो वो इफ़ के स्कोप में जाएगा और इफ़ का पूरा काम करेगा, अदरवाइज़ ये इफ़ के स्कोप में जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको प्रोग्राम के ज़रिए समझें तो हम इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो पहला प्रोग्राम आपका जो इस इफ़ का आ रहा है वो प्रोग्राम नंबर 7 है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट यूज़र एज एंड चेक ही इज़ एलिजिबल टू वोट इन इंडिया और नॉट। अभी यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें एक यूज़र की एज इनपुट करानी है और हमें पता करना है कि वो इंडिया में वोटिंग करने के
एलिजिबिलिटी में आता है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो वोटिंग की एलिजिबिलिटी एज है वो 18 या 18 से ऊपर है। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, हमें वही काम करना है। सबसे पहले हमें स्टीरियो कोनियो दोनों फाइल लगानी है, वाइड मेन लिखना है, और चूँकि हमें एज यूज़र से इनपुट करानी है तो एज नाम का हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। यूज़र से इनपुट कराया, एंटर योर एज, स्कैनऑफ के ज़रिए ये इनपुट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ की कंडीशन लगाई कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर वो 18 है या 18 से बड़ा है, ये हमारी कंडीशन है। यानी कि ये एक बुलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करेगी। या तो यहाँ पे इंटरनली कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो उसको 0 मिलेगा, या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर ये ट्रू हो रहा है। हम जब भी देते हैं, कोई भी एज देते हैं, अगर हमने 18 दिया, 19 दिया, 20 दिया, तो वो ये ट्रू होगा। और जब ट्रू होगा तो ये इफ़ का स्कोप है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इफ़ वाली लाइन में, एक्सप्रेशंस में, यहाँ ना कॉलन ना सेमी कॉलन कुछ भी नहीं लगा है। तो ये गलती मत करिएगा, कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी भी एरर मिलेगी। तो अगर आपने यहाँ पे आप कॉलन लगा देंगे या सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस इफ़ के स्कोप के अंदर हमने डाला कि यू आर एलिजिबल टू वोट इन इंडिया। ये चूँकि एक लाइन आपने देखा यहाँ पे लिखा है, अगर इसके अंदर 2 लाइन या 5 लाइन या 10 लाइन या 20 लाइन इस स्कोप के अंदर लिखी होती और ये कंडीशन ट्रू होता तो वो सारी की सारी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यानी ये पूरा स्कोप एग्जीक्यूट होगा। स्कोप कितना बड़ा भी लिखा जा सकता है। गेट ch प्रोग्राम क्लोज। अब यहाँ पर हमको इसको सेव करना है, तो हम लोग .c के साथ ही फाइल को सेव करेंगे, कंपाइल कराएंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो एग्जीक्यूट के समय आप देखोगे कि हमने यहाँ पे 24 दिया तो इसने प्रिंट किया यू आर एलिजिबल टू वोट इन इंडिया, क्योंकि ये 18 से बड़ा है। लेकिन अगर हमने 17 दिया होता तो कुछ भी प्रिंट नहीं करता, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है। इफ़ के बाद आप चाहते हैं कि इसके लिए कोई फॉल्स कंडीशन भी दी जाए, तो उसके लिए हमें इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने इफ़ का प्रोग्राम ये वाला देखा। अब जो है हम फॉल्स कंडीशंस के लिए हम लोग इफ़ एल्स का प्रोग्राम भी बनाएंगे, तो हमें इफ़ एल्स पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इफ़ एल्स एंड जो सी में है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में है। तो यहाँ पर जो इफ़ है वो तो ट्रू कंडीशन के लिए है, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स कंडीशन के लिए हम कोई मैसेज देना चाहते हैं या हम बताना चाहते हैं कि आपका ये एरर है, तो उसके लिए हम लोग एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं वो एक पहले फ्लो चार्टिंग के ज़रिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हमने एक बुलियन एक्सप्रेशन दी, अगर ट्रू है तो वो इफ़ का पार्ट चल देगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स वाला पार्ट, यानी उसके लिए हम एल्स एक लगाते हैं और ये फॉल्स वाले पार्ट में जाएगा और इसको करके तब आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम नंबर 8 है वो आप देख सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, और हमें इसमें प्रिंट करना है कि इसमें जो बड़ा नंबर है हमें वो प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 नंबर लिए, num1 num2 CLR SCR लगाया, और यहाँ पर हमने दोनों नंबर्स को यूज़र से इनपुट करा लिया स्कैनऑफ के ज़रिए। अब यहाँ पर आप देखिए हमने इफ़ लगाया कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अब ये ट्रू अगर हुआ तो ये इफ़ का स्कोप है। अगर ये ट्रू हुआ तो प्रिंट होगा फर्स्ट नंबर इज़ मैक्सिमम। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स में आएगा। एल्स के आगे भी ना सेमी कॉलन लगता है ना कॉलन लगता है, ये एल्स का स्कोप है। इसमें भी आप एक लाइन लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। आपका अगर एल्स के पार्ट में ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स के अंदर जितनी भी लाइंस लिखी गई हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पर अभी अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला काम करेगा और सीधे बाहर आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इस पार्ट में जाएगा ही नहीं, वो एल्स में आएगा, ये वाली लाइन प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा। तो ये है इफ़ और एल्स, जहाँ पर हमने ट्रू के लिए कंडीशन दी, अगर ट्रू है तो ये वाला काम हो जाएगा और ट्रू नहीं है तो फॉल्स वाला काम हो जाएगा। जबकि इफ़, इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने केवल इफ़ लिखा था, तो इफ़ लिखा था तो उसका एल्स पार्ट हमने दिया ही नहीं था। तो वहाँ पर अगर वो ट्रू है तो ट्रू वाला तो काम कर देगा, लेकिन फॉल्स है तो उसके लिए हमने जब कुछ लिखा ही नहीं है तो वो उस पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको हमने एल्स दिया ही नहीं। तो इसलिए इफ़ और एल्स दोनों यूज़ होते हैं। अगर ट्रू है तो ट्रू वाला काम करेगा, नहीं तो फॉल्स वाला काम करेगा और गेट ch प्रोग्राम को क्लोज।
प्रोग्राम सेव करिए, कंपाइल करिए, एग्जीक्यूट करिए। और एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 नंबर्स इनपुट किए गए, पहला नंबर 20 दिया गया, दूसरा नंबर 40 दिया गया है। तो जब इसने कंडीशंस को चेक किया कि 20 इज़ ग्रेटर देन 40, तो आप देख सकते हैं 20 इज़ ग्रेटर देन 40, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। और फॉल्स होने के कारण ये एल्स में आएगा और क्या प्रिंट करेगा, सेकेंड नंबर इज़ मैक्सिमम। तो देखिए इसने क्या प्रिंट किया हुआ है, सेकेंड नंबर इज़ मैक्सिमम। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। अगर आपने 40 और 20 दिया होता तो ये पहले नंबर को बताता, क्योंकि तब ये कंडीशन मैच कर जाती है, ट्रू हो जाती है। तो और भी प्रोग्राम्स हैं, अभी हम लोग उनके ज़रिए भी इसको अच्छे से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लैडर इफ एल्स। लैडर इफ एल्स का मतलब ये हो गया कि अब हम, अगर हमारी पहली कंडीशन नहीं ट्रू है तो हम दूसरा कंडीशन देते हैं, जहाँ पर दूसरी कंडीशन ट्रू चेक होती है। अगर दूसरी कंडीशन नहीं ट्रू है तो फिर हम तीसरी कंडीशन देते हैं, और यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस को दे सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में एक फॉल्स कंडीशन देते हैं। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट्स गिव एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द टास्क बेस्ड ऑन द सम कंडीशन। इट्स एक्सटेंशन if else takes both side of the condition and execute some statement if condition is true, or if the condition is false then execute some other statement. It means वो दूसरी conditions के लिए फिर जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कई conditions के साथ जा सकते हैं, और अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो कुछ इस तरीके से है कि मान लेते हैं हमने कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये वाला काम हो जाएगा और काम होकर के सीधे बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये फॉल्स पर इसको दूसरी एक्सप्रेशन यानी दूसरी कंडीशन दी गई, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला काम करेगा और ये वाला काम करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम दूसरी कंडीशन दे सकते हैं, और फिर ये इसको भी ऐसे ही देखेगा, अगर ट्रू होगी तो ट्रू, नहीं तो लास्ट में जो हमने फॉल्स कंडीशन दी होगी ये उस फॉल्स कंडीशंस को रन करेगा। तो ये है एल्स इफ लैडर, जिसको हम लोग अगर प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि यहाँ पर हम एक यूज़र से इनपुट कराएंगे नंबर, और चेक करेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि ज़ीरो है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अपनी फाइल में उसी तरीके से स्टूडियो कोनियो हेडर फाइल्स को लगाएंगे और वाइड मेन लिखेंगे। वाइड मेन लिखने के बाद हमने एक नंबर लिया नम को यूज़र से इनपुट करा लिया। आपको पता है किस तरीके से इनपुट अप कराया जाता है। तो इंटर यानी नंबर, स्कैन ऑफ %d एड्रेस ऑफ नम, यानी कि नम के एड्रेस पर हमने एक नंबर को इनपुट करा लिया। अब नेगेटिव नंबर क्या होता है, जो 0 से छोटा होता है। तो पहली कंडीशन हमने लगाई कि इफ़ नम इज़ लेस देन 0, अगर नम में जो दिया गया नंबर है वो 0 से छोटा है तब तो ये नंबर इज़ नेगेटिव को प्रिंट करेगा और सीधे बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये दूसरे यानी फॉल्स पार्ट में आएगा, जिसमें हमने एल्स और फिर इफ़ लिखा, एल्स स्पेस इफ़। इसको ध्यान दीजिएगा, साथ में मिला के ना लिखिएगा, अदरवाइज़ ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सिंटैक्स है, एल्स स्पेस इफ़, और फिर से कंडीशन दे कि अगर नम डबल इक्वल टू 0, यानी कि अगर नम 0 से छोटा नहीं है और 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो ये वाली कंडीशन को प्रिंट करेगा, नम इज़ 0। और अगर ये कंडीशन भी मैच नहीं करता है तो ये एल्स आएगा। अगर नंबर छोटा नहीं है, नंबर 0 नहीं है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट कराया कि नंबर इज़ पॉजिटिव। फॉल्स में डाला हमने नंबर इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशन है, अगर ये फॉल्स होती है तो ये इसमें जाएगा। यहाँ पर फिर हमने कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम करेगा, अगर ये भी फॉल्स होती है तब ये एल्स में आएगा और ये वाला काम करके बाहर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। और एल्स इफ लैडर में अभी आगे हम लोग और भी प्रोग्राम्स होंगे जिनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ़ फॉल्स तो एल्स इफ फॉल्स तो एल्स इफ फॉल्स तो एल्स इफ, कितने भी एल्स इफ लगा सकते हैं और लास्ट में हम फॉल्स के लिए एल्स लगा करके इसको क्लोज़ करेंगे। गेट ch, प्रोग्राम को क्लोज़, प्रोग्राम को सेव करना है .c के साथ में आपको, और सेव करने के बाद आप इसको कंपाइल कराएंगे। 0 आएगा जब उसके अंदर एरर, तब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरीके से रिज़ल्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे जब इसने पूछा इंटर एनी नंबर, तो मैंने यहाँ पे नंबर दिया -30।
तो -30 दिया, तो -30 के अगर आप देखें तो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है, और तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज़ निगेटिव। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आया नंबर इज़ निगेटिव। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 देते, इंटर एनी नंबर आप देते 0, तो 0 देते तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती, तब वो यहाँ पे जाता और यहाँ पर जाता, तो ये वाली कंडीशन ट्रू मिल जाती, तब ये प्रिंट करता नंबर इज़ 0। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 0 भी नहीं दिया होता और माइनस में भी नंबर नहीं दिया होता, आपने प्लस में 30 दिया होता, मीन्स 30 खाली लिखा होता, तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती। ये भी फॉल्स थी, ये भी फॉल्स थी, तब ये हमारे फॉल्स वाले पार्ट में चला जाता और ये प्रिंट करता नंबर इज़ पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिज़ल्ट आया।